नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने चर्चा करने जा रही हूँ चाइना के बनाए हुए प्रोजेक्ट सीपेक को और डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का वो कर रहा था उसको लेके। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक न एक मुसीबत में फंसा पड़ा है। चाहे बात आप ये कर लीजिए कि भैया इनके अंदर इकोनॉमिक स्ट्रेन फेस कर रहे हैं, तेल जो है वो बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लेशन इनका खींच ले गया है। आज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होने की वजह से ऐसी भिखारी हालत में है, ये बताते हैं 6-7 दिन का इनके पास रिजर्व नहीं हुआ करता था। और ऐसे में इतना भयानक इनके ऊपर मध्यस्थता कराने का नाटक करने के बावजूद भी बहुत भारी इन्फ्लेशन हो रखा है। अब इसी बीच में एक खबर आती है, वो ये कि ग्वादर पोर्ट भी अब यहाँ चर्चा में है। चर्चा में हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि भैया ये चाइनीज कंपनी ग्वादर पोर्ट से नमस्ते करने को तैयार है। तो जानेंगे इस लेक्चर के अंदर क्या है ग्वादर पोर्ट, क्या है पूरा मामला, और आखिरकार क्या है इससे इम्पैक्ट पड़ेंगे यहाँ पे चाइनीज कंपनी जो इनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या क्यों एग्जिट कर रही है। आइए डिटेल से इसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फिलहाल आप इस मैप में देख लो कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है ना, इसका काम क्या है, चाइना को लेके समझेंगे हम यहाँ पे क्या है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ग्वादर और यहाँ पे ये डेवलप कर रहा है चाइना। चाइना के डेवलप करने की इसकी वजह ये थी क्योंकि आज आप जानते हो जिसके बारे में अभी राहुल गांधी जी पहुंच गए है ना, अंडमान एंड निकोबार, और हमारा वहां पे एक प्रोजेक्ट जो बनने को तैयार है। आज हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना भयानक इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वहां से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड होके गुजरता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक बात चीन के लिए है, वो है मलक्का स्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने एकदम पर्टिकुलर सेशन लिया और सारे आपको अप्स एंड डाउन्स बताए अपने वीडियो में। मैं रिलेटेड वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगी। तो मलक्का स्ट्रेट जहां से चाइना का 80 से 85% तेल का और 40 से 50% ट्रेड का व्यापार होता है। और ऐसे में अगर भारत या किसी भी टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए जो आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और चोक हो जाए वो रास्ता, तो चीन क्या करेगा। ऐसे में चीन ने सोचा कि वो सीपेक बनाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे ही म्यांमार के साथ भी उसने बनाया कि हमारा ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। जैसे ये देश जो विकसित होते हैं ये फ्यूचर के बारे में पहले सोच के चलते हैं, आज के बारे में तो सोच ही रहे हैं, और फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत ना आ जाए लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही ये बात भी सोच के चलते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये मैप है जहां पे आपको सीधा सीधा ग्वादर पोर्ट नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सीपेक। सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यहाँ से होते हुए हमारे भारत के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है यहाँ से होते हुए चीन तक पहुंचाता है। जैसे आप समझ गए कि अगर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आ जाती तो चीन जो है वो इस माध्यम से ट्रेड करता। हालांकि ये ट्रेड जो शिप से होता है और जो लैंड से होता है वो दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, महंगा पड़ता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहरहाल आप मोटा मोटा समझ गए। तो मोटे मोटे के तौर पे ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने का चाइना ने जिम्मा उठाया था। अब ऐसे में चाइनीज कंपनी यहाँ से हट क्यों रही है, थोड़ा सा इसका प्रयास करिए। अच्छा, आज ही मेरे में एक फीड में भी आया था कि चाइनीज जो है काम करते हैं ना एज अ वर्कर अच्छी पोस्ट वाले, ये पाकिस्तानियों से शादी भी कर लेते हैं लड़कियां पटा के। एनीवेज व्हाट एक्चुअली हैपेंड यहाँ समझिएगा। चाइना की फर्म जिसका नाम है हैंग गेंग ट्रेड कंपनी, इसने अपनी जो फैक्ट्री है उसे बंद कर दिया है ग्वादर फ्री जोन के अंदर पाकिस्तान में, और सारे ही वर्कर को हटा दिया है। फैक्ट्री का क्लोजर अनाउंस हुआ है 1 मई वाले दिन, दैट इज परसों के दिन की बात है। लेबर डे जिस दिन था, तो लेबर डे में सरप्राइज दे दिया गया इनकी कंपनी के द्वारा लेबरों को ही, सारे एम्प्लॉयज को बिल्कुल निकाल दिया गया। और कंपनी ने यहाँ से पूरी तरीके से अपने ऑपरेशन से नमस्ते कर लिया, भैया हम ना यहाँ पे काम कर पाएंगे। ये फैसिलिटी पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इकोसिस्टम का। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कंपनी के पास कुछ पैसा खत्म हो गया होगा या कोई दिक्कत होगी इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे बंद कर दिया। नहीं दोस्तों, वजह कुछ और है। वजह देखें तो कंपनी का कहना है कि काम करने का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, बिजनेस कंडीशन अनवर्केबल कैसे हुई जा रही हैं, नॉन कमर्शियल फैक्टर्स की वजह से ऑपरेशन इम्पॉसिबल हो रहा है, ऐसा कंपनी का कहना। आप जानते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पे बहुत आतंक मचाए पड़ी है। उनका कहना है कि भैया लो बहुत सारे चीनी मारे जाते हैं इसके अंदर, तभी चीन चाइनीज सरकार कहती है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को सेफ्टी प्रदान की जाए, और ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कहीं कुछ बना फिर तबाह हो गया,
कंपनी इससे बहुत परेशान है कि हमें काम करने में बहुत रुकावटें आ रही हैं। दूसरा, इनको बहुत लॉस हो रहा है। अब आप कहेंगे लॉस कैसे हो रहा है? देखो, कम जब से मामला चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। अब आप एक फैक्ट्री बनाओ, फैक्ट्री बन पा नहीं रही है, उसमें पैसा लगा चला जा रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री से इनकम जीरो बराबर हो रही है। तो भैया ये लॉसेस हैं। तो आप कहेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भैया जब बन ही नहीं पा रही है, तो इस वजह से वहां से कुछ पैसे ही नहीं निकल रहा है, और जब पैसे ही नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से इस कंपनी को बहुत सारा लॉस हो रहा है इसके अंदर। साथ ही साथ रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें भी हैं, जैसे कि इनकी मेजर कंप्लेन ये है कि एक्सपोर्ट के अप्रूवल को बहुत डिले किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, ब्लॉक कर दिया जाता है, शिपमेंट महीनों तक अटके रहते हैं, बहुत समस्या है। इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने के बावजूद भी एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा पॉलिसी अनसर्टेनिटी ये बताती है क्लियर और स्टेबल सरकारी पॉलिसीज ही नहीं। अरे जहां एक तरफ आसिम मुनीर पड़ा है, वहां हिंदू और पाकिस्तानी और ये सब करके पहलगाम अटैक करा रहा है। इसका जो प्रधानमंत्री है वो दर दर भीख मांग रहा है, मध्यस्थता करा के पैसा चाहता है। तो इसमें इन सब डेवलपमेंट पे कहाँ ही जोर जाए? अपने बड़े बड़े बंगले बनाने में पैसा खर्चा होगा और वहां टाइम वेस्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंट ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज। अब आसिम मुनीर हो गए, एक वो कार्टून का नाम क्या है, ख्वाजा आसिफ, इस तरीके के तो बढ़िया बढ़िया मिनिस्टर्स हैं। उनके अंडर कौन यहाँ पे जो है, आसिम मुनीर तो फील्ड मार्शल हो गया भैया, ट्रम्प का फेवरेट। उसके अलावा तो नीचे वाले और मिनिस्टर्स ले लो, जब आलतू फालतू बातें करते हैं तो क्या वो सही से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे? तो जो जितने भी वहां के ऑफिसर हैं वो भी फटाफट इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। उसके अलावा कंपनी ने भी वार्न किया कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भैया केयरफुली एसेस करेंगे रिस्क को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कौन पैसा लगाना चाहेगा, है ना। अच्छा, आखिरी में सिक्योरिटी और रीजनल इंस्टेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, ग्वादार जो है वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान के हालात आप जानते हो, एक सेंसिटिव रीजन है। सिक्योरिटी कंसर्न में डिलेड प्रोजेक्ट का होना और रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। अब कहानी ऐसी भी है ना दोस्तों, कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, और भी है। पास के, जैसे कि जो पास के लोग हैं, पास के रीजन है, जैसे सिंध के रीजन हो गया और जगह के, उनका भी ये कहना है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करते हो तो आप चीन से एम्प्लॉयमेंट क्यों ला रहे हो, चाइनीज लोगों को क्यों ला रहे हो, हम है ना, हम लोगों को यहाँ से लोकल एम्प्लॉयमेंट लो। और इस प्रकार की चीजें, बहुत रुकावटें इस कंपनी को बन रही थी। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 3 महीने की सैलरी दी, बिजली का बिल जमा किया, जो पेनाल्टी थी वो दी, और कंटेनर चार्जेस दे दिए। और उसके बाद कंपनी ने कहा अच्छा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। तो ये एक सीपेक प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरीके से बैक सीड यूं है, क्योंकि ग्वादार जिसको ये लोग बनाना चाहते थे, सिंगापुर है ना, सॉरी दुबई है ना, पाकिस्तान का दुबई बनाने के चक्कर में थे। पहली चीज तो यहाँ पे इतनी शिप्स ही नहीं है, इतना रुकना ही नहीं है, इतनी चीजें नहीं है। हार्ट था जो ग्वादार पोर्ट सीपेक का, ये सेंट्रल हब था सीपेक का, वो चाइना को अरेबियन सी से कनेक्ट करने वाला ये सीपेक का प्रोजेक्ट, ये समझ लो दोनों के लिए बर्बादी रही है। चाइना का फालतू पैसा बर्बाद किया, और ये पाकिस्तान की तो यूं ही बेइज्जती हुई और नुकसान हुआ। सीपेक का फेज 2 डिपेंड करता था ऑन इंडस्ट्री। फेज 1 में रोड, स्पोर्ट्स और एनर्जी। हालांकि पाकिस्तान ने और पैसा मांगा था, हमको और पैसा लाओ, 15-16 बिलियन डॉलर हम और बनाएंगे। और फेज 2 में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज ऐसे तरीके की थी। अगर फैक्ट्रीज फेल हो जाती तो फेज 2 बुरी तरीके से सफर करता। यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस देखो, आप भी पैसा उस जगह लगाते हो जहां पे आपको पता हो कि हमारे पैसा सेफ है और हमें पैसे से पैसा बनेगा। लेकिन इस प्रकार की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और एक अच्छा तरीके से स्टेबल एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से चाइनीज कंपनी ने भैया देखा कि भैया देखो सब नेगेटिव नेगेटिव है, तो हम पैसा लगा के अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। तो क्या अब ग्वादर सपना रह जाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान का दुबई बनने वाला जो था वो डूब गई हो गया। स्लो बिजनेस एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आज आप देखोगे टाइमिंग काफी क्रिटिकल है दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम की चाइना विजिट से पहले आप ये डिसीजन चाइना की तरफ से इस कंपनी का देख सकते हो। और पाकिस्तान भागा है ना कि भैया जो है अप्रूव करा एक्सपोर्ट्स लाइक डंकी मीट शिपमेंट रिटेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। अब दोस्तों, जिस समय इनसे यूएई भी पैसा ले रहा है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है, और ऐसे में इनका जो एक सपना था वो भी बूम हो गया। आप भी क्या रहे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्यूआर को स्कैन करके आप इस चैनल को डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं।
बाकी ये वर्चुअल लाइब्रेरी है दोस्तों, जिसमें आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठ के किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से अपने जैसे बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532, ये व्हाट्सएप है, और @ सिर्फ IS सेल्स ये टेलीग्राम है दोस्तों। बाकी आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, SIPs या फिर इंश्योरेंस के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS बताते हो तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट दोस्तों। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हर जगह फॉलो करिए, आपको कोई ना कोई डिटेल मिलती रहेगी। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।